तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीटेक मैथ्स वाला में। तो जैसा कि आप सबको हमारी वीडियो मिल रही होगी, क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक लगातार चलाई जा रही है इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप सब जुड़िए और एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, टोटली एनसीईआरटी फॉलो हो रही है। तो आज जो हमारी पढ़ने की बारी है वो हमारा चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का। चैप्टर 2 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ उम्मीद करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर एनसीईआरटी चल रही है और मैं क्लास 9 और 10 की एनसीईआरटी जल्दी लेके आने वाला हूँ। इसीलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग जुड़िए इस चैनल से। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है हमारा। क्या है चैप्टर 2? चैप्टर 2 है हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल? सॉरी, वन वेरिएबल है। क्लास 8 में क्या है? वन वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है? वन वेरिएबल। क्लास 8 में सिर्फ वन वेरिएबल पढ़ना है। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कहानी बता देते हैं। जैसा कि आप सब क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। क्या आपको पता है वेरिएबल क्या होता है? क्या होता है वेरिएबल? किसी को नहीं पता? आप सब क्लास 7 में पढ़ चुके हो। वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या चीज थी? देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ एक चीज। वेरिएबल अगर कहा जाए, जैसे एग्जांपल दिया जाए, तो ए से लेके जेड तक आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। एबीसीडी जो है, ए से लेके जेड तक आप कोई भी एग्जांपल वेरिएबल का दे सकते हो। लेकिन जनरली कौन सी चीज यूज की जाती है इसमें? एक्स और वाई और जेड, ये तीन चीज मोस्टली यूज की जाती है। मैथमेटिक्स में ये तीन चीज यूज की जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। आप सबको क्लियर हो गया वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? क्लियर है? वेरिएबल का मतलब देखो क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे, वेरी करती रहे। आई बात समझ में? वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे एक एग्जांपल दे दें, देखो मान लो अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहे हैं? 2x = 1, तो x = क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 आ जाएगा। आएगा? अगर हम इसी में क्या दें कि 2x = -1, तो क्या हो जाएगा? x = क्या हो जाएगा? -1/2। ये देखो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 1/2 आई। यहाँ पे कितनी आई? -1/2। वेरिएबल यहाँ पे क्या हो रहा है? बार बार चेंज होता जा रहा है, इसीलिए इसको वेरिएबल नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो है बार बार वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी। आई बात समझ में? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लिया जाता है। कभी भी तुम लोग अगर चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पहले जान लें, उस चैप्टर में हो क्या रहा है, उस चैप्टर का मतलब क्या है, उस चैप्टर में करना क्या है। तो वन वेरिएबल का मतलब फिर से देखिए, यहाँ पे वन वेरिएबल का मतलब समझा रहे हैं अभी। तो वेरिएबल आपने देख लिया। वन वेरिएबल का मतलब क्या है? वन वेरिएबल का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। वन वेरिएबल का मतलब है कोई एक वेरिएबल का यूज हो, क्वेश्चंस में कोई एक वेरिएबल का यूज हो। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 कोई नंबर है, ठीक? एक इक्वेशन लिख रहे हैं, पहले इक्वेशन देख लीजिए। जैसे 2x हो गया प्लस 3 हो गया। इसमें अगर हम पूछे कि कितना वेरिएबल दिख रहा है आपको, तो क्या बताएंगे? 1। ठीक है? कितना वेरिएबल दिख रहा है? 1। कौन सा? x। ये हमारा क्या है? दैट इज अ वेरिएबल। ये क्या है हमारा? वेरिएबल है। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है, इसीलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक? तो आप सब समझते जाइएगा, ये क्या है हमारा? वेरिएबल है। कितना वेरिएबल यूज हुआ इस इक्वेशन में? 1। अब चलिए हम एक और आपके सामने कुछ इक्वेशन दे रहे हैं, आप बताइएगा। ये मिटा दे रहे हैं। वन वेरिएबल आप समझ गए। अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज हो रहा है, या फिर x हो रहा है, या फिर y हो रहा है, या फिर z हो रहा है, तो उसे वन वेरिएबल कहेंगे। अगर 2 यूज होगा वेरिएबल तो उसको 2 वेरिएबल बोलते हैं। आई बात समझ में? ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। क्लास 8 में सिर्फ वन वेरिएबल पढ़ना है। चले, आपको हम एक इक्वेशन देते हैं, आप लोग देख के बताइएगा इसमें कितना वेरिएबल है, ठीक? चलिए देखिए इधर, 2y + 9x + 3, इसमें कितना वेरिएबल है?
कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कैसे पता चला आपको? कौन कौन सा वेरिएबल इसमें? कौन सा? y और ये क्या है हमारा? वेरिएबल है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, ये तो वेरिएबल आप पहचान गए, ठीक है। अगर हम इसमें से पूछें कि y का कोफिशिएंट कितना है तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं आप पूछूं कि y का कोफिशिएंट कितना है? 2। कैसे पता चला? कैसे पता चला? आप समझा सकते हैं? समझा सकते हैं? नहीं समझा सकते। देखिए एक चीज याद कर लीजिए, कभी भी अगर कोई भी नंबर हो, निगेटिव या पॉजिटिव, अगर किसी वेरिएबल के आगे लगा हो, शुद्ध भाषा में सुन लीजिए, किसी वेरिएबल के आगे लगा हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे फलाना हो, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, अगर उसके आगे लगा है तो क्या हो जाएगा? हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा ये क्या हो जाएगा फिर? ये जो लास्ट ये 3 नंबर है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? किसी को नहीं पता? क्या हो जाएगा? सही बोल रहे हो, बोलो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट नहीं बाबू, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसे तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? नंबर बोल के हट जाते हैं, ठीक है। जब आप लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे उसमें इस चीज को क्या बोलेंगे? नंबर को हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। जिसमें वेरिएबल न हो, जिसमें वेरिएबल ना हो, उस चीज को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट बोलेंगे। आएगा समझ में? तो आपको क्लियर होगा कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है? क्लियर हो गया? आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें ज्यादा बड़ा ये चैप्टर है नहीं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। थ्योरी पार्टिकल जो है, थ्योरी पार्ट बहुत कम है, बहुत कम है, ना के बराबर है। थ्योरी पार्ट क्या है? बहुत कम है। और मैं एक चीज बता दूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? शुद्ध भाषा में कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई बता सकता है? नहीं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनो। इधर देखो, मान लो आप मार्केट गए। कहाँ गए? मार्केट गए, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत ही फेमस है मेरा, आई बसन में। आप मार्केट गए, ठीक, आपने एक सामान खरीदा। क्या खरीदा? सामान खरीदा, ठीक है, ठीक है। कितने का खरीदा? आपको कितने का मिला है सामान? एक सामान 10 रुपए का। कितने का? ये आपको उसका प्राइस दे दिया, ठीक। एक सामान दे दिया। सामान में क्या हो सकता है? चाय हो सकता है, चीनी हो सकता है, गुड़ हो सकता है, हल्दी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नमकीन बिस्किट, कुछ भी हो सकता है। आई बस में ध्यान दो। एक सामान लिया आप, आपको सामान नहीं पता। मान लीजिए, इमेजिन करिए कि सामान जो है प्लास्टिक में पैक है, आपको नहीं पता, उस पर कुछ नाम वगैरह नहीं लिखा है, ठीक है। देखोगे चाय पत्ती का एक पैकेट आता है जिसपे नाम वगैरह नहीं लिखा रहता है। चाय पत्ती का कोई एक पैकेट आता है जिसपे बिना नाम का रहता है वो पैकेट। आई बात समझ में? तो वो पकड़ना, मान लो वही तुम पैकेट लिए, तुमको नहीं पता चला कि वो चाय है कि चीनी है, क्या है, ठीक। तो क्या बोल देगा मुझे? एक सामान है, कितने का मिला तुम्हें? 10 रुपए का, ठीक। अगर हम कह दिए कि 5 सामान का दाम बताओ, कितना? 5 सामान का दाम बताओ, तो देखो पहली बात तो इसे आप ओरली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओरली आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन इसे मैथमेटिकली आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मैथमेटिकली आपको लिख के कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए कुछ चीजें बनाई गई हैं। क्या बनाई गई है? देखिए देखिए ध्यान से सुनिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सामान आपको नहीं पता, सामान आपको नहीं पता, इसको क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। क्या लेट? लेट मतलब क्या होता है? मानना। इसको क्या मान लेंगे? एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये एक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। क्यों हुआ? क्योंकि एक सामान का दाम कितना था? 10 रुपया। तो जब हम इसको x मान लिए तो ये क्या हो गया? x का दाम कितना हो गया? 10 रुपया हो गया। आए बस समझ में? अब ध्यान से सुनिए, तो 5 सामान का दाम बताना है। कितने? 5 सामान का दाम बताना है। तो 5 है हमारा सामान, क्या लिए हैं? सामान x लिए हैं, ठीक है, ठीक है। अब x की जगह पे कितना है हमारी वैल्यू? 10 है। कितना है? 10 है। तो कितना आ गया? 50।
ये तो आप अगर जनरली ओरली करते तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, लेकिन इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे उसके लिए ये चीज बनाई गई है। क्या क्लियर है आपको? क्लियर है? आई बस ऑन में? अब कर ले जाओगे क्वेश्चंस। अब देखो लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत है इस चैप्टर में, जो कि आपको क्या करना है, इमेजिन कर करके, लेट कर करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। बिना लेट किए कोई क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको थ्योरी पार्ट इतना ही पढ़ना था, ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है, ठीक है। और रही बात, एक आपको एक और चीज बता दें, जो कि ये दूसरे चैप्टर का पार्ट है, एक्सपोनेंट एंड पावर का पार्ट है। क्या चीज? कि जब एक टर्म रहे तो उसे क्या बोलेंगे, जब एक टर्म रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दो टर्म रहेगा तो बाइनोमियल, तीन टर्म रहे तो ट्राइनोमियल। देखो अब टर्म क्या होता है मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे, देखो रफ करें, चलो देखो ध्यान से। देखो ध्यान से, जैसे मान लो एक इक्वेशन है 2x, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं, एक टर्म दिख रहे हैं। तो जिसमें एक टर्म दिखे, किसमें एक टर्म दिखे, वो क्या हो जाएगा बाबू, वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ध्यान से सुन लो, जिसमें अगर दो टर्म दिखे, जैसे मान लो 2x+1 है, इसमें कितना टर्म दिख रहा है, दो टर्म, हैविंग टू टर्म। जिसके पास दो टर्म हो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो ध्यान से, अगर मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 2x² + x + 3, इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं, तीन टर्म दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें टर्म कितने दिखे, तीन, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? देख लो, आगे बढ़े, चलो अब हम लोग एक एक क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के माध्यम से हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, चैप्टर के इस थ्योरी पार्ट को हम लोग खत्म करेंगे। क्या करेंगे, थ्योरी पार्ट को खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा थ्योरी है नहीं, बस इसमें आपको वेरिएबल जानना था, ठीक है, इक्वेशन जान लिए, आप कैसे निकालेंगे आप सब समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन बोलिएगा, कोई एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन बोलिएगा, एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन बोलिएगा, कोई एक क्वेश्चन बोलिए फटाफट। x - 2 = 7। x - 2 = 7। ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है। इसमें क्या करना है आपको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से सुनिए, जो भी हमारा वेरिएबल जो टर्म है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको क्या करेंगे, हम यहीं बैठा के रखेंगे। क्या करेंगे, इसको हम यहीं बैठा के रखेंगे, इसको कहीं दौड़ने नहीं देंगे या फिर नहीं भागने नहीं देंगे। और बाकी जो हमारा जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। कांस्टेंट टर्म को किधर भेज देंगे, कांस्टेंट के साइड भेज देंगे। जहां कांस्टेंट टर्म होगा उधर कांस्टेंट टर्म को भेज देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये x को हम यहीं बैठा दिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस में है। अब आपको साइन कैसे पता लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आपका कोई नंबर लिखा हो या फिर कोई वेरिएबल लगा हो, अगर उसके आगे जो साइन है वही साइन यूज करते हैं हम लोग। आई बस में इसके आगे कौन सी साइन है, माइनस, यानी निगेटिव की साइन है, ठीक है। ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, ये जो कांस्टेंट टर्म है वो किस साइन में है, निगेटिव में है। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब निगेटिव से इधर भेजेंगे इज इक्वल टू के जब राइट हैंड साइड भेजेंगे, जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 7 + 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9। कितनी आ गई, 9। क्या ये क्लियर है, क्लियर है, कर ले जाओगे पक्का। आगे बढ़े, आगे सुन में कैसे हम लोग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे, आगे सुन में आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बोलना, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन बोलो।
तेज बोलो, बोलो। प्लस y प्लस 3 3 इक्वल टू 10। ध्यान से सुनो, ये एक ही ऐसा क्वेश्चन हो गया। अगर मैं मानूं इधर इधर कुछ और मान लेता हूं, मान के चलो यहाँ पे मैं मान लूं यहाँ पे -2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये वेरिएबल टर्म है हमारा, कहीं वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, यहीं बैठा के रखेंगे। क्या करेंगे, यहीं बैठा के रखेंगे, बाकी सबको इधर उधर दौड़ाएंगे। आई बात समझ में। तो ध्यान से सुनो, पहले इसको बैठा के रखते हैं, 3 को भी बैठा के रखते हैं। पहले इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। इधर का जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, पॉजिटिव है। जब प्लस माइनस इंटू होता है तो क्या आता है हमारा, माइनस हो जाता है। क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो y प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। अब ध्यान से सुनो, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। इसको हम लोग यहीं पे बैठाएंगे, इसको छटकने नहीं देंगे, इसको भागने नहीं देना है, इसको बांध के रखना है। इसको क्या करेंगे हम लोग, बांध के रखेंगे। आई बात समझ में। चलो देखो, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्या यही आंसर है, आई बात समझ में। अब देखो, छाप लो, पहले छाप लो, छाप लो, छाप लिए, छाप लिए। देखो, इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट बस इतना ही था, ठीक है। जो कि हम थ्योरी पार्ट पे कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए, थ्योरी पार्ट आपको समझा दिए, वो भी शॉर्ट नोट में समझा दिए, ठीक है। और हमारे अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो एक्सरसाइज पे चलने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, कोई पार्ट अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज कौन सा है, 2.1 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।